मैं लेकर आ गई हूँ हमारे बीटीएस के जीक्यू मैगजीन इंटरव्यू का सेकंड पार्ट, क्योंकि काफी आर्मीज डिमांड कर रही थी कि मैं लेकर आऊं। वैसे मैं सोच रही थी कि जो थोड़ा सा बचा हुआ है उसे मैं अदर वीडियो में डाल के आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन काफी आर्मीज का कहना था कि वो लॉन्ग वीडियो में ही इसे देखना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया और मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों को बीटीएस के बारे में सारा कुछ जानना बहुत ही ज्यादा पसंद है। आपने वीडियो पूरा देखा। और आर्मीज, ये सच में बहुत बड़ी बात है कि वीडियो नहीं दिख रही थी, कुछ भी दिख नहीं रहा था, बट हम फील कर पा रहे थे। उसके बाद भी आपने पूरा वीडियो देखा। तो इसके बाद आर्मीज, इस इंटरव्यू में बीटीएस के मैनेजर बैंक्सी ह्यूग का जिक्र भी किया गया। उन्होंने 2024 में द न्यू यॉर्कर को दिए हुए इंटरव्यू में खुलासा किया कि उनकी स्ट्रेटेजी एक ही प्रिंसिपल पर डिपेंडेंट थी, और वो ये थी कि फैंस को सबसे ज्यादा जो पसंद हो ना वही किया जाए। इसीलिए उन्होंने सारे मेंबर्स से बोल दिया था कि फैंस को जो चीज ज्यादा पसंद आती है ना उसे ही पहचानो और उसे नए स्टेटस तक ले जाओ। उसके बाद बीटीएस बैंड के डेब्यू से पहले ही हमारे मेंबर्स ने एक यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया। मेंबर्स को ट्विटर चलाने की भी परमिशन दे दी गई और मेंबर्स को यूट्यूब चैनल पर व्लॉग्स डालने के लिए कहा गया। साथ ही साथ मेंबर्स को ये भी समझाया गया कि ये जो व्लॉग्स वो डालने वाले हैं ऐसे हैं वैसे ही रहेंगे, मतलब किसी भी तरह का कोई दिखावा नहीं होगा। फॉलोअर्स के साथ में बिल्कुल ईमानदारी के साथ जुड़ो, मतलब जो भी उस टाइम बीटीएस के फॉलोअर्स थे इन चैनल्स पर, उनके लिए बिल्कुल सच्चे कंटेंट दिए जाते थे। बैंक्सी ह्यूग ने कहा कि मैं बीटीएस को एक झूठा आइडल नहीं बनाना चाहता, मैं चाहता था कि वो करीबी दोस्त बने। ऑनेस्टी के साथ बीटीएस अपने फॉलोअर्स से जुड़े और उनसे अपने सारे दिल की बातें भी शेयर करें, और जो भी सुख दुख, जो भी जैसा भी मोमेंट है, सारा कुछ इस व्लॉग में वो जैसे हैं वैसे ही दिखाए। आर्मीज, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि बैंक्सी का कहने का मतलब क्या था। वो ये था कि वो चाहते थे कि जो बीटीएस के मेंबर्स हैं वो किसी भी तरीके का दिखावा ना करें, और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है, क्योंकि जब इंसान दिखावा नहीं करता, वो जैसा होता है, फिर चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर हो या फिर जिस भी तरह का दुख सुख वाला मोमेंट उसके साथ हो रहा है, वो सारी चीजें उस टाइम व्लॉग्स में जो है शेयर कर दी जाती थी। आपको यहाँ पर मैं एक चीज और बता देती हूँ, मतलब जब की बातें बैंक्सी ह्यूग ने इस इंटरव्यू में बताया तब हमारे बीटीएस के मेंबर्स बिल्कुल पॉपुलर नहीं थे, और मुझे लगता है तब आर्मी भी नहीं बना हुआ था। और पता है, जब बीटीएस के मेंबर्स लाइव आते थे, जैसे जिमिन, आरएम, सारे मेंबर्स आते थे, इतने सीधे साधे प्यारे से लगते थे, बिल्कुल कोई भी एटीट्यूड नहीं, एकदम अच्छे से आते थे, बात करते थे। आपने बिल्कुल देखा होगा लाइव। और तब बस 1-2 हजार ही फॉलोअर्स उनके लाइव में जुड़ते थे, और वो बेचारे इंतजार करते थे, 1 हुआ, 2 हुआ, 10 हुआ, 20 हुआ, ऐसे करके ना ऐसे काउंट करते थे बेचारे कि अरे इतने लोग जुड़ गए। फिर खुश हो जाते थे, और 1000 हो जाते थे ना तो सब नाचने लग जाते थे, अरे 1000 आ गए, 1000 आ गए। फिर बातें करना शुरू करते थे और सारी बातें बता डालते थे। तो ये जो था ना बैंक्सी ह्यूग का, ये बहुत ही अच्छा था कि फैन से रियलिटी के साथ कनेक्ट करो। और आर्मी, जिसका बहुत ही फायदा हुआ, ये हुआ कि सबको ये चीज समझ में आ गई। बीटीएस की लाइफ में हम पूरा स्ट्रगल जानते हैं, उन्होंने कैसी कैसी मुसीबतों का सामना किया है, कहाँ से शुरू किया है, उन्होंने बिल्कुल नील से शुरू किया है, आज वो कहाँ पर हैं, ये सारी चीजें हमें पता है। ऑनेस्टी के साथ, बिल्कुल लॉयल्टी के साथ उन्होंने ये चीजें हमसे शेयर करी, और यही हमारा सबसे बड़ा प्यार करने का कारण है कि वो जैसे है ना, उन्होंने हमेशा से ही सारी चीजें वैसे ही दिखाई है। और यही बैंक्सी ह्यूग का कहना था, इसी वजह से यूट्यूब चैनल बना और बीटीएस सबको शेयर कर पाए। उसके बाद बैंक्सी ह्यूग बताते हैं कि फिर जो फॉलोअर्स थे उस टाइम, मतलब फॉलोअर्स थे, आर्मी नहीं था, तो जो फॉलोअर्स थे ना वो दिल से कनेक्ट कर पाए। उन्हें समझ में आया कि बीटीएस के मेंबर्स लॉयल हैं, अच्छे हैं, दिखावा नहीं करते। तब फिर आर्मी का जन्म हुआ। बैंक्सी ह्यूग ने कहा कि उसके बाद आर्मी का जन्म होता है। इस मामले में बैंक्सी ह्यूग को मैं बहुत अच्छा कहूंगी, क्योंकि ये उन्होंने किया ना, इसी की वजह से हम यार बीटीएस को बहुत ही अच्छे से समझ पाए हैं, हम उन्हें इतना प्यार करते हैं। इससे ही तो हम देख पाते हैं कि बीटीएस ने कितना स्ट्रगल किया है। इसके बाद आर्मीज की भी तारीफ शुरू होती है, और कहा जाता है कि आर्मीज बीटीएस के लिए बहुत कुछ करती है, कॉन्सर्ट में तैयार रहती है, टिकट्स लेने के लिए तैयार रहती है। बीटीएस के नाम पर बहुत सारे लोग एक इवेंट चला रहे होते हैं, लाइक डोनेशन करते हैं इतना सारा। तो यहाँ पर इस तरह की तारीफ भी आर्मीज की हुई, और ये अभी इनफ नहीं था, अभी और भी है आर्मीज के बारे में। बात शुरू होती है कि आर्मीज ने ही पिछले साल बीटीएस के 7 साल पुराने गाने को फिर से चार्ट पर पहुंचा दिया। अब हो सकता है यहाँ पर काफी लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ तो बीटीएस का इंटरव्यू चल रहा था, तो ये बैंक्सी ह्यूग कहाँ से आ गए। यहाँ पर ना इंटरव्यू के अलावा भी बहुत सारी चीजें जो है मेंशन कराई गई हैं, लिखी गई हैं। तो ये वाला बैंक्सी ह्यूग का जो बयान उन्होंने इंटरव्यू दिया था 2024 में, ये भी डाला गया है। तो ठीक है, अच्छी बात है, हमें ये भी जानने को मिल रहा है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। खैर, इसके बाद बैंक्सी ह्यूग कहते हैं कि आर्मी ने ही पिछले साल बीटीएस के 7 साल पुराने गाने को फिर से नंबर 1 चार्ट पर पहुंचा दिया है। 2018 में बीटीएस के एक सॉन्ग को आर्मीज ने नंबर 1 पर पहुंचा दिया था।
फिर बैंग सेह्यू कहते हैं कि ये बात जब मैंने मेंबर्स को बताया ना, तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए, बहुत ही ज़्यादा। और फिर जिमिन कहता है कि यार मैं इस प्यार को आर्मीज को कैसे लौटाऊं, क्योंकि मुझे इतना प्यार मिला और ये प्यार बिना शर्त का था। फिर जिमिन कहते हैं कि मेरे पास और कोई तरीका नहीं है इस प्यार को लौटाने का, तो मैं बस इतना ही कर सकता हूँ कि और भी अच्छे गाने बना के दूं। इसके बाद जिमिन कहते हैं कि आर्मीज और बीटीएस का प्यार बहुत ही गहरा और बहुत ही बड़ा है। मुझे तो लगता है कि बीटीएस ही आर्मीज को इन्फ्लुएंस नहीं करती, बल्कि आर्मीज भी बीटीएस को इन्फ्लुएंस करती है। ये दोनों तरफ से बिल्कुल इक्वल होता है। फिर जिमिन कहते हैं कि इसीलिए मैं गहराई से सोचता हूँ हमें हमेशा टीम के रूप में एक नेगेटिव संदेश देना चाहिए, क्योंकि हमारी आर्मीज हमें फॉलो करती है और उस पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। और इसके बाद फिर से इंटरव्यू में सुगा से सवाल किया जाता है बीटीएस के फ्यूचर को लेकर कि वो लोग बीटीएस के बारे में क्या सोचते हैं, क्या बीटीएस आगे तक जा पाएगा या फिर नहीं। तो इस सवाल पर फिर से हमारे सुगा दिल से जवाब देते हुए कहते हैं कि हमारे डेब्यू को पूरे 100 दिन हो चुके हैं। मुझे लगता है कि हम यहाँ पर आर्मी की बदौलत ही पहुँचे हैं। उसके बाद सुगा सारे मेंबर्स को देखने लग जाते हैं और सारे मेंबर्स को देखते हुए कहते हैं कि चाहे 100 दिन हो या फिर 1000 दिन हो या फिर 10,000 दिन हो, हम साथ रहेंगे और साथ ही रहेंगे। ओ सुगा, थैंक यू सो मच। वाओ, ये कितना अच्छा था। हाय, दिल को छू गया। सुगा की ये सारी बातें सुनकर हमारे मेंबर्स भी हाँ में हाँ मिलाते हैं और वो कहते हैं कि हाँ हम साथ रहेंगे, हाँ हम साथ रहेंगे। वो क्या बात है। उसके बाद फिर से सुगा से यही सवाल किया गया। इंटरव्यूअर का कहना था कि जो बैंड होते हैं ज्यादा दिन चलते नहीं, ग्रुप्स डिसबैंड हो जाते हैं। तो उन्होंने कुछ अपनी लैंग्वेज में फिर से इसी सवाल को रिपीट करते हुए कहा कि देखिए ये एक बिजनेस है और कभी कभी इसमें करियर बहुत ही छोटा हो सकता है। जैसे ये एक बिजनेस है तो जरूरी नहीं है कि ये जा पाए। फिर आप इस पर क्या सोचते हैं, आपको लगता है कि ये आगे तक जा पाएगा? तो हमारे सुगा पहले तो इस पर बहुत ही नॉर्मल सा जवाब देते हैं, कहते हैं कि हाँ मुझे भी इस बात की चिंता थी कि हम कब तक ऐसा कर पाएंगे। फिर थोड़ी देर रुकने के बाद कहते हैं कि लेकिन हम अभी भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, आर्मीज हमें अभी भी बहुत प्यार करती है, वे हमें चाहते हैं, हमें बहुत ही ज्यादा सपोर्ट भी करते हैं और हम अगर ऐसे ही ग्रुप को जारी रखेंगे तो हम 60 की उम्र तक नाचते रह सकते हैं। जब तक हम तैयार हैं, मुझे लगता है कि शायद 50-60 की उम्र तक हम हमेशा इस बैंड के रूप में काम कर सकते हैं। और उसके बाद फिर से हमारे सुगा सारे मेंबर्स की तरफ मुस्कुराते हुए देखते हैं और कहते हैं कि शायद हमारे घुटनों में थोड़ा दबाव पड़ेगा, फिर भी मुझे लगता है कि हम ये कर सकते हैं। यस सुगा, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, हम सब साथ है। तो आर्मीज, आपने सुना ये सारी बातें, आपको पता है इंटरव्यू वाकई इमोशनल था और यार मेंबर्स पर सच में यार बिल्कुल नहीं चाहते कि वो डिसबैंड हो जाएं, बैंड को तोड़ दें। आपने ये सारी बातें सुनी, आप खुद सोचो कि देखो प्रेशर की बात अलग है, प्रेशर और काम का स्ट्रेस, और जैसे कि मेंबर्स बड़े हो गए हैं, है ना, सब बिजी रहते हैं कुछ, और बड़े होने की वजह से उनकी कुछ पसंद भी अलग अलग हो गई है, तो इस वजह से ना थोड़ी मैचिंग में दिक्कत होती है। लाइक वो इकट्ठे भी जल्दी नहीं हो पाते, बट अभी वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, वो डेली इकट्ठे हो रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं कमबैक के लिए। बट हाँ आर्मीज, इन बातों से एक चीज एकदम से साबित हो गई कि मेंबर्स सच में अलग नहीं होना चाहते। अब सिचुएशन के हिसाब से चीजें बदल जाए तो वो अलग की बात है, बट वो सच में यार आर्मी से बहुत प्यार करते हैं, बीटीएस से बहुत प्यार करते हैं और वो ग्रुप को भी बहुत प्यार करते हैं। इनफैक्ट अपने सोलो करियर से ज्यादा वो अपने ग्रुप को प्यार करते हैं, ये भी यहाँ पर साबित होता है। इसमें इन बेचारों की कोई भी गलती नहीं है, हमारे आरएम की भी कोई गलती नहीं है, बस सिचुएशन है जिसकी वजह से कुछ चीजें, थोड़ी सिचुएशन वैसी आ जाती है जिसकी वजह से कुछ चीजें उलट पुलट हो जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी भी बताई गई है, अब मैं वो आपको बताने वाली हूँ। एक लड़की जो अपनी मॉम और अपनी दादी की स्टोरी बताती है कि कोविड के दौरान उसकी दादी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि शायद उनकी दादी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी और वो काफी टाइम तक एडमिट थी और उनका ख्याल दिन रात रखना पड़ता था। तो उस लड़की की मॉम अपनी मॉम का ख्याल रखती थी, उस लड़की की दादी का, तो रात भर उन्हें अपनी मॉम का ख्याल रखने के लिए जगना पड़ता था। अब आप यहाँ पर ये सोचो कि एक इंसान तो बीमार है, वो तो सो गया, बट आपको जगना पड़ रहा है, तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा कि आप रात भर जग पाओ। और यहाँ पर एक चीज और होती है, जब इंसान बीमार होता है, ऊपर से कोविड भी फैला हुआ है, महामारी फैली हुई है, तो दिमाग में बहुत ही उटपटांग चीजें चलती हैं, बहुत ही स्ट्रेस होता है। तो वो लड़की बता रही थी कि मेरी मॉम रात में बीटीएस के गाने सुना करती थी, और वो भी जो कि किसी और आर्टिस्ट की फैन थी, वो कभी भी बीटीएस को नहीं सुनती थी। बट उसने बताया कि मैंने देखा कि जब रात भर मॉम जगती थी तो वो बीटीएस के गाने सुनती थी, और बीटीएस के ऐसे गाने नहीं कि कहीं भी रील्स देखें, लाइक बीटीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के वीडियोस देखती थी वो,
और वो ऑफिशियल चैनल पर इसलिए देखती थी जिससे बीटीएस को अच्छा खासा व्यूज मिले। ये नहीं कि वो देख ही रही हैं उसके बाद भी बीटीएस को फायदा ना हो, तो वो चाहती थी कि जो ये कर रही हैं वो उसका व्यूज बीटीएस को मिल पाए। इसके बाद उस लड़की ने अपने मॉम से पूछा तो उसकी मॉम ने बताया कि वो समय मेरे लिए बहुत ही खराब था, उस टाइम बहुत ही प्रॉब्लम चल रही थी, तो उस टाइम मैं बीटीएस के वीडियोस ही देखा करती थी जिससे मुझे बहुत ही सुकून मिलता था और मैं मुस्कुराने लगती थी। आर्मीज ये स्टोरी बहुत अच्छी थी। यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि बीटीएस यार इनडायरेक्टली कितने लोगों की हेल्प कर चुकी हैं जो कि मुश्किल टाइम से निकल चुके हैं बीटीएस की वजह से। बीटीएस के स्ट्रगल हार्डवर्क को देखकर बहुत लोगों को सुकून मिलता है, आर्मीज के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और ये कहीं ना कहीं हम आर्मीज के लिए बहुत ही प्राउड की बात है। यहाँ पर आर्मीज ये बात बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी कि हमारे बीटीएस के मेंबर्स कभी भी अलग नहीं होना चाहते, वो अभी भी भाई की तरह ही रहते हैं, एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, प्यार करते हैं। बेशक बीच में वो सोलो पर फोकस करने लगे थे, सब अलग अलग मिलिट्री में भी चले गए थे, लेकिन उसके बाद भी उनमें प्यार कम नहीं हुआ। वहां से निकलने के बाद तुरंत ही वो कम बैक कर रहे हैं, वो भी बीटीएस ग्रुप के साथ, और ये हम सभी के लिए बहुत बड़ी बात है।